जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। एक बार आप सभी प्यार साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय माँ सरस्वती। सभी दोस्तों को, सभी वीर योद्धा जुड़ जाएंगे और बताएंगे क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच रही है या नहीं। बहुत अच्छे, वेरी गुड। सभी दोस्त एक बार जल्दी से जुड़ जाएंगे, फिर शुरू करते हैं। कल आपका संडे था, आप सभी ने उम्मीद करता हूं अच्छे से रिवीजन भी किया होगा और मिनी मॉक टेस्ट की जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड उठ रही थी और आपको बताया भी था सर ने वीडियो बना करके कि मिनी मॉक आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो आपका सैटरडे को भी हुआ था आई थिंक, और आज आपको यहाँ पर रात में 8 बजे इस क्लास के बाद में जीएस और कंप्यूटर के मिनी मॉक मिलेंगे। यानी कि एक मॉक होगा जिसमें सिर्फ आपके 50 क्वेश्चन जीएस के, एक होगा जिसमें सिर्फ 10 क्वेश्चन कंप्यूटर की। कंप्यूटर में मैंने पूरी कोशिश ये की है कि जो टॉपिक हमने किया हुआ है सिर्फ उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस हम आपको दें, जिससे कि आपको एक कॉन्फिडेंस आए। और वो क्वेश्चंस मैंने खुद आपके बनाए हैं, तो बहुत ही बेहतरीन तरह से आप इन्हें यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, सभी दोस्त एक बार जल्दी से जुड़ेंगे, फिर शुरू करते हैं क्लास को। सर क्या ये मॉक टेस्ट 8 ही बजे दे सकते हैं, क्या इसके बाद नहीं दे सकते? तो भैया बाद में भी दे सकते हो, जितनी बार जब चाहो तब दो, कोई भी समस्या वाली बात इसमें नहीं है। ठीक है, चलें तो शुरू करते हैं क्लास को। और आज की क्लास में जो हम यहाँ पर करने वाले हैं वो है आपका एमएस वर्ड का पार्ट 11। और काफी लोगों के दिमाग में डाउट है सर कितनी क्लासेस चलेंगी एमएस वर्ड की। तो लगभग 15, 16, 17, मैक्सिमम 17, मिनिमम 15, बीच की 16, इन 3 फिगर में आपके क्या है यहाँ पर कंप्यूटर का एमएस वर्ड कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। ऐसी मेहनत ही क्या जिसमें सपने मजबूर ना हो सच होने के लिए। क्या है कि आपने अगर ऐसी मेहनत नहीं की जिसमें सपने मजबूर हो जाए सच होने के लिए, तो फिर वो मेहनत ही क्या है। ठीक है, इसलिए इतनी मेहनत कर देनी है कि प्रकृति भी कहे, भगवान भी कहे कि भाई ये तो तेरा ही हक है। क्या है कि बहन ये तो तुम्हारा ही हक है, इसे ले जाओ। ठीक है, क्योंकि कोई देखे ना देखे आपकी इस मेहनत को नेचर देखता है, प्रकृति देखती है, ऊपर वाला जरूर देखता है। आप अपने दोस्तों को पागल बना सकते हो, मुझे बना सकते हो, मम्मी पापा को बना सकते हो, लेकिन खुद को नहीं बना सकते। और खुद को पागल बनाओगे तो जिंदगी भर परेशान ही रहोगे। इसलिए जब भी रात में आप सो तो अपने आप से ये पूछो दिल पर हाथ रख करके कि क्या आज मैंने उतनी मेहनत की जितनी मुझे करनी चाहिए थी अपने सिलेक्शन के लिए। अगर आपका दिल गवाही दे कि हाँ आज आप इतने थक गए कि नींद को आपको बुलाना नहीं पड़ रहा है, कि नींद आ नहीं रही है, बस इतना थका लो अपने आप को पूरे दिन मेहनत करके कि अपने आप नींद आ जाए। जिस दिन आप इस तरह से मेहनत करने लगेंगे बहुत ही जल्दी आप यहां पर सफल हो जाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। पीडीएफ कहाँ मिलती है ये सभी चीजें आप जानते हैं। अब हम आ जाते हैं इंसर्ट टैब पे। कहाँ पे? इंसर्ट टैब पर। और इंसर्ट टैब में हम यहाँ पर पेजेस ग्रुप कमांड और आपका इल्यूस्ट्रेशंस ग्रुप कमांड को कंप्लीट कर चुके थे। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसमें कुछ और ग्रुप कमांड हैं जैसे कि एड इन, मीडिया, लिंक, कमेंट, हेडर फूटर, टेक्स्ट, सिंबल्स। और जब ये सारे ऑप्शंस हमारे हो जाएंगे सो ही हमारा क्या हो जाएगा, फिर हमारा यहाँ पर इंसर्ट मेन्यू बार जो है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को एडिंस ग्रुप कमांड से। किससे? एडिंस ग्रुप कमांड से। क्लियर? चलें, तो पेजेस ग्रुप कमांड हम देख चुके हैं। कवर पेज, इंसर्ट पेज और ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक, ये 3 ऑप्शन हुआ करते थे आपके। और इल्यूस्ट्रेशन, ये दोनों चीजें हमने कर ली हैं। अब जो हम यहाँ पर बात करेंगे वो करेंगे एडिंस ग्रुप कमांड की। किसकी? एडिंस की। तो देखेंगे यहाँ पर कि एडिंस ग्रुप कमांड का अगर मैं आपसे बताऊं तो जब हम डेली वर्क में, डेली लाइफ में जब इसका यूज करते हैं तो बहुत ज्यादा क्या होता है, बहुत ज्यादा इसका यूज नहीं होता। ठीक है, बहुत ज्यादा इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए इसका क्वेश्चन भी अभी तक नहीं पूछा गया, लेकिन इन फ्यूचर पूछा जा सकता है। तो एडिंस का ऑप्शन हमें कहाँ मिलता है? एडिंस का ऑप्शन हमें किस में मिलेगा? तो याद रखेंगे कि एडिंस ग्रुप कमांड हमें इंसर्ट मेन्यू में मिलेगी। कहाँ पर? जो एडिंस ग्रुप कमांड है ये हमें कहाँ पर मिलेगा? इंसर्ट मेन्यू में मिलेगा। क्लियर और नोट? टेबल कब करवाओगे? अगर आज की क्लास में टाइम बचा तो आज करवाएंगे, या फिर आगे की क्लासेस में टेबल को भी बहुत ही अच्छी तरह से कराऊंगा, क्योंकि आजकल टेबल से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन डीप में पूछ रहा है। एड-इन से क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन ऑप्शन एलिमिनेट करने के उसमें आपको अगर थोड़ी बहुत जानकारी भी आपको इसके बारे में होगी तो आप ऑप्शन को तो कम से कम इसके जरिए एलिमिनेट कर पाएंगे, इसलिए। ठीक है, तो देखेंगे हम यहाँ पे कि एडिंस ग्रुप कमांड में कहाँ मिलती है? इंसर्ट मेन्यू में। इसका फायदा क्या है? तो एडिंस के द्वारा आप कुछ अलग से फंक्शंस को एडिंस में दिए गए स्टोर से इंटरनेट की सहायता से ले सकते हैं। यानी कि थ्रू एडिंस यू कैन टेक सम डिफरेंट फंक्शंस फ्रॉम द स्टोर गिवन इन एडिंस विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। यानी कि ऐसा होता है जैसे मैं एमएस वर्ड में काम करता हूं, समझने की बात है, समझिएगा।
है ना। आप एक चीज यहाँ पे समझिएगा कि एमएस वर्ड में मैं काम करता हूँ और मुझे क्या है कि बार बार कुछ एक्सटर्नल यानी कि कुछ बाहर की एप्लीकेशंस की जरूरत पड़ जाती है। जैसे मैथ्स वगैरह की जो बुक बनती हैं तो उनमें आपका क्या है कि उनमें अलग अलग कैलकुलेशंस, बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस, डायग्राम वगैरह भी बनते हैं, तो वो एमएस वर्ड में उतनी स्पीड से बना पाना पॉसिबल नहीं होता। इसके लिए कुछ अलग से एप्लीकेशंस आती हैं मैथ टाइप, अलग अलग नाम की, तो हमें उन्हें अलग से ना ओपन करना पड़े, अपने एमएस वर्ड के ही प्ले स्टोर, एक तरह से हम कह सकते हैं प्ले स्टोर से उस फंक्शन को हम एमएस वर्ड में ही डाउनलोड करके ले आते हैं, जिससे कि आपको बाहर ना जाना पड़े, वहीं से आप क्या कहो काम कर सको। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप यहां पर समझ लो कैसे। तो आप देख पाएंगे कि ये तो नॉर्मल है, ये वाला जो सिस्टम है, ये वाला जो फोटो है आपका ऊपर वाला, ये नॉर्मल है। इसमें क्या है कि क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग, यहां तक। लेकिन आप नीचे वाले में देखेंगे, आप इस नीचे वाले में देखेंगे, मैं जूम कर देता हूं, तो यहां पर आपको कुछ अलग से ऑप्शंस दिखाई देंगे एड इन्स के अंदर। यहां पर क्या है, मैथ टाइप, ओपन वन राइट, ओपन एडिटर, यानी कि ये कुछ अलग से मैंने यहां पर आपके ऑप्शंस को ऐड कर लिया, किसमें, एमएस वर्ड में। ठीक है, एमएस वर्ड में कुछ अलग से हमने यहां पर एप्लीकेशंस को ऐड कर लिया। ये याद नहीं करने हैं क्या क्या नाम लिखे हैं, ये बिल्कुल याद नहीं करने हैं आपको, बस एड इन का यूज समझना है कि एड इन का प्रयोग हम करते क्यों हैं आखिर। क्लियर है। एड इन के प्रयोग से क्या है कि हम यहां पर किसी अन्य एप्लीकेशन वगैरह को भी यहां पर आपके एड इन स्टोर से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड करके अपने एमएस वर्ड में लगा सकते हैं। इसी के साथ में यहां पर एक और ऑप्शन आपका आता है, किसमें, एक और ऑप्शन आपका आता है एड इन के अंदर ही, विकीपीडिया का। किसका, एक और ऑप्शन आपका आता है जिसका नाम होता है विकीपीडिया। देखेंगे कैसे। विकीपीडिया का आपका एक ऑप्शन आता है एड इन्स ग्रुप कमांड के अंदर ही। तो पहला सवाल कि एमएस वर्ड में विकीपीडिया कहां पर मौजूद होती है। एमएस वर्ड में जो विकीपीडिया का ऑप्शन है ये आपको कहां मिलेगा, तो आप कहेंगे भैया इंसर्ट मेन्यू, इंसर्ट टैब के अंदर, इंसर्ट टैब के अंदर एड इन्स ग्रुप कमांड में, कहां पर, एड इन्स ग्रुप कमांड में, यहां पर हमें विकीपीडिया का ऑप्शन मिल जाता है। अब आप कहेंगे बट सर व्हाट इज विकीपीडिया, है ना, व्हाट इज विकीपीडिया। तो यहां पर क्या है कि यह आपको काम करते वक्त ज्यादा से ज्यादा जानकारी के लिए, जब भी हम किसी चीज को क्या करते हैं, गूगल पर सर्च करते हैं, तो अलग अलग वेबसाइट्स हमें उसके बारे में जानकारी देती हैं। वहीं पर क्या है कि एक विकीपीडिया आपकी वेबसाइट होती है जिसमें कि आपको बहुत सारी अलग अलग जानकारी मिलती है, तो वो विकीपीडिया का ऑप्शन आपको एमएस वर्ड में भी मिल जाता है। फुल फॉर्म ऑफ विकीपीडिया, विकीपीडिया की आपका पूरा नाम क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होती है, तो विकी प्लस इंसाइलोपीडिया, इन्वेंटेड बाय जिमी वेल्स एंड लैरी सेंगर, 15 जनवरी 2001। यानी कि अगर आपसे पूछ ले क्या पूछेगा आपसे कि बताएं विकीपीडिया का आविष्कार किसने किया, तो 15 जनवरी 2001 को किसने किया था, आपका जिमी वेल्स एंड लैरी सेंगर ने मिलकर के किया था। विकिपीडिया संयुक्त रूप से समस्त विश्व के योगदानकर्ताओं द्वारा लिखा जाता है, कोई भी इसका संपादन कर सकता है, इस पर उपस्थित जानकारी विश्वसनीय मानी जाती है। यानी कि जब भी आप क्या करते हैं, जब भी आप इंटरनेट पे कोई चीज को सर्च करते हैं तो बहुत सारी वेबसाइट हमें अलग अलग जानकारी देती हैं, लेकिन जो जानकारी विकिपीडिया पर मिलती है वो ऑथेंटिक मानी जाती है। ठीक है, तो ये वही विकिपीडिया है आपका। विकिपीडिया इज जॉइंटली रिटन बाय कंट्रीब्यूटर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, एनीवन कैन एडिट इट, द इंफॉर्मेशन प्रेजेंट ऑन इज कंसिडर्ड रिलायबल। यानी कि इस पर मिलने वाली जो आपकी यहाँ पर जानकारी होती है वो कैसी होती है, विश्वसनीय होती है, और इसे हम खुद अपने हिसाब से भी एडिट कर सकते हैं, इस पर किसी एक इंसान का हक नहीं होता। ठीक है, बफरिंग हो रही है तो भैया आपको नेट पैकेज ज्यादा डलवाना होगा। जब आपका नेट लगभग 75% से प्लस खर्च हो जाता है तो आपका जो नेट है वो बहुत स्लो चलने लगता है, जिसकी वजह से बफरिंग होती है। यहाँ पर क्लास एकदम चकाचक चल रही है, कैसी, एकदम टनाटन चल रही है, यहाँ पर कोई समस्या नहीं है। ये आपकी तरफ से ही थोड़ी दिक्कत है, तो आप इस क्लास को या तो रिकॉर्डेड देखें क्योंकि शाम का टाइम है और आपने नेट पूरा चुस चुका है, आपका खत्म हो चुका है, या फिर आपको थोड़ा बड़ा वाला पैकेज डलवाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। हाँ बिल्कुल, विकिपीडिया भी गलत हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि विकिपीडिया पर उपलब्ध जानकारी को आपके और हमारे जैसे लोग इसे एडिट कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था आपका, उस पर आप उसे नोट्स में, आप जो हमारी बहन बनाती है नोट्स वो तो लिखेंगी, आप लोग उसे नोट में लिखें ना लिखें बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, बस इतना लिख लेना कि एड इन का ऑप्शन इंसर्ट मेन्यू के अंदर मिलता है और विकिपीडिया एड इन ग्रुप कमांड के अंदर है। अब हम यहां पर देखेंगे लिंक ग्रुप कमांड, ये इंपॉर्टेंट है और यहां से आप में से किसी ना किसी के एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा।
है ना। आप में से किसी ना किसी के एग्जाम में यहां से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। सर किसी ना किसी के में क्यों, हमारे में क्यों नहीं? क्योंकि भैया अलग अलग शिफ्टों में पेपर होगा, तो सेम तो चीजें नहीं मिल सकती। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। तो लिंक ग्रुप कमांड का ऑप्शन कहाँ मिलता है हमें? इंसर्ट मेन्यू में। सबसे पहली चीज कि लिंक ग्रुप कमांड का जो ऑप्शन है आपका वो इंसर्ट मेन्यू में मिलता है। द ऑप्शन ऑफ लिंक ग्रुप कमांड इज लोकेटेड इन द इंसर्ट मेन्यू। कहां पर? इंसर्ट मेन्यू में। ठीक है, चलिए ठीक है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि लिंक ग्रुप कमांड के अंदर तीन चार ऑप्शन है। एक तो है लिंक का, एक है बुकमार्क का, एक है क्रॉस रेफरेंस का। आपसे ऐसे पूछ सकता है कि बताएं लिंक ग्रुप कमांड के अंदर हमें निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन नहीं मिलता, है ना। क्या है आपका कि लिंक ग्रुप कमांड के अंदर, लिंक ग्रुप कमांड के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन नहीं मिलता? तीन ऑप्शन ये दे दिए और चौथा ऑप्शन आपको दे दिया कौन सा? शो एंड हाइड का। बताएं निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन आपको लिंक के अंदर नहीं मिलेगा? तो आप क्या कहेंगे? भैया ये नहीं मिलेगा, ये तीनों मिलते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं 2020 वाले एग्जाम में। इस तरह से क्वेश्चन काफी सारे पूछे गए। ठीक है, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। इसके बाद आप देखेंगे जो हमने यहाँ पर तीन नाम देखे, लिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लिंक के बारे में कि लिंक क्या है। तो यहां पर लिंक से हमारा तात्पर्य है हाइपर लिंक। क्या है? लिंक से हमारा तात्पर्य है हाइपर लिंक से। ठीक है सर, कोई बुक बता दो कंप्यूटर की जिसमें आप जैसा पढ़ा रहे हो वैसा ही हो। भाई कोई बुक नहीं मिलेगी सेम टू सेम वाली, बिकॉज काफ़ी चीज़ें मैं प्रैक्टिकली करके और उसे अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके खुद मेहनत करके लेकर के आता हूँ। ये कंटेंट आपको सिर्फ और सिर्फ अगर मिलेगा तो जो दिल्ली पुलिस की रोजगार विद अंकित की नई बुक है आपकी, जो अपडेट होकर के आई है अभी, आप फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी, उसमें मिलेगा, क्योंकि उस बुक को अपडेट भी मैंने ही किया है। ठीक है, अदरवाइज इसके अलावा आपको कोई भी बुक ऐसी नहीं मिलेगी। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे आप लिंक क्या है भैया। लिंक क्या है? तो एड अ हाइपर लिंक, इसके द्वारा हम किसी फाइल, इमेज, वीडियो का लिंक अपनी वर्ड फाइल में जोड़ सकते हैं। यानी कि आपने देखा होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि काफी सारी पीडीएफ ऐसी होती हैं, काफी सारी पीडीएफ ऐसी होती हैं जिनमें एक लिंक दिया रहता है, और उस लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्ट उस वीडियो पर, उस फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर या अलग अलग जगह पर हम पहुंच जाते हैं। कैसे? हम अलग अलग जगह पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, किसके जरिए? लिंक के जरिए। तो एड अ हाइपर लिंक, बाय दिस वी कैन एड अ लिंक टू एनी फाइल, इमेज, वीडियो इन अवर वर्ड फाइल। कंट्रोल प्लस क्लिक फॉर ओपन अ लिंक इन एमएस वर्ड। यानी कि अगर आपने कोई लिंक को इंसर्ट कर लिया और उसे आप ओपन करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? तो हमें कंट्रोल के साथ में उस लिंक के ऊपर कर्सर को रख के क्या है, हमें यहाँ पर क्लिक करना होगा। हाइपर लिंक का जो कलर होता है वो कैसा होता है? ब्लू होता है। कैसा होता है? ब्लू। कैसे? तो देखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर इस लिंक पर क्लिक किया। इस लिंक पर क्लिक करते ही एक इस प्रकार का इंसर्ट हाइपर लिंक के नाम से एक ग्रुप कमांड ओपन होकर के आ जाएगा, और यहाँ पर आपको जो भी फाइल, जिस भी फाइल की लिंक आपको बनानी है उसे सिलेक्ट करो, ओके करो, तो वो लिंक कैसी आ जाएगी आपके? कुछ इस तरह से। देखें, दिल्ली पुलिस क्लास 1 इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर पीडीएफ के नाम से ये यहाँ पर आ चुकी है। मैं इस पे जैसे ही कंट्रोल के साथ में क्लिक करूंगा तो ये लिंक क्या हो जाएगी आपकी? ओपन हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगी? ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो जब हम किसी लिंक पर, जब हम किसी हाइपर लिंक पर कंट्रोल बटन दबाकर कर्सर ले जाते हैं तो कर्सर हाथ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। किसके रूप में? हाथ के रूप में। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके एक एक चीज दिखाऊंगा बहुत ही अच्छी तरह से। कैसे? कि व्हेन वी मूव द कर्सर ऑन अ हाइपर लिंक बाय प्रेसिंग द कंट्रोल बटन, द कर्सर टर्न्स इनटू हैंड। हमने पढ़ा फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर पर जब हम अपने कर्सर को क्लिक कर रहे थे तो हमारा हमारा जो कर्सर है वो किस में चेंज हो रहा था? बताएंगे एक बार, एक बार आप सभी दोस्त बताएंगे, एक बार आप सभी दोस्त बताएंगे कि जब हम अपने कर्सर को फॉर्मेट पेंटर, जो कि एडिटिंग ग्रुप कमांड के अंदर था, उस पर जब हम क्लिक करते हैं तो वो हमारा कर्सर किस में कन्वर्ट हो जाता है? बताएं। ऐसे ही यहां पर हाइपर लिंक है। जब आप अपने कर्सर को हाइपर लिंक के ऊपर ले जाओगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका? ये हाथ के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और वो किस में हो जाता था? बताएंगे एक बार। वेरी गुड, कोई बताएगा भाई? एक बंदा बताओ कोई, कम से कम। बहुत अच्छे, ब्रश, है ना। चलिए आंसर आना शुरू हो चुका है, ब्रश। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। अब अगर आपने कभी पढ़ी नहीं है ये चीजें डीप में तो बहुत कठिन लगेंगी, लेकिन आपने पढ़ ली है तो बहुत आसान है। हाइपर लिंक को जब हम ओपन करते हैं, जैसे ही आप इसके ऊपर ले जाओगे कर्सर को,
तो कंट्रोल बटन ऐसे करके, कैसी ऐसी करके उंगली सी बन जाएगी आपकी, और कंट्रोल बटन दबा के क्लिक कर दो, हाइपरलिंक आपकी यहां पर ओपन हो जाएगी। ठीक है, चलें, क्लियर है यहां तक हाइपरलिंक क्या होता है? अच्छा, हाइपरलिंक की जो सबसे खास बात है वो ये है कि इसकी जो शॉर्टकट की है ये काफी पूछी जाती है। क्या है? इसकी शॉर्टकट की काफी पूछी जाती है। और हाइपरलिंक की शॉर्टकट की होती क्या है जी? तो कंट्रोल प्लस के। क्या है? कंट्रोल प्लस के जो है ये हाइपरलिंक की शॉर्टकट की होती है, और ये आप में से किसी ना किसी के एग्जाम में जरूर पूछी जाएगी। कैसी पूछी जाएगी? जरूर जरूर पूछी जाएगी। कंट्रोल प्लस के किस लिए है? हाइपरलिंक के लिए। कैसे? तो देख लेते हैं एक बार। देखें, ये है, मैंने यहां पर कंट्रोल के दबाया। क्या दबाया? कंट्रोल के। तो एक डायलॉग बॉक्स खुल गया जिसमें कि लिखा हुआ है क्या आपका इंसर्ट हाइपरलिंक। क्या खुल गया? एक डायलॉग बॉक्स खुल गया जिसमें कि आपका लिखा हुआ है इंसर्ट हाइपरलिंक। हम एक खुद अपनी एक नई पीडीएफ बना लेते हैं और फिर उसे ओपन करके देखेंगे। देखें, ये लिया मैंने, इसकी एक पीडीएफ बना ली। ठीक है, देखें, ये मैंने फाइल को सेव कर दिया है और इसकी मैंने क्या है, एक पीडीएफ बना दी है। ठीक है, अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि मैंने नया पेज लिया। हमने क्या किया, यहाँ पर एक नया पेज लिया कंट्रोल एन दबा करके। ठीक है, अब हमने यहाँ पर कंट्रोल के दबाया, इंसर्ट कर ली अब ये, और यहाँ पर डॉक्यूमेंट 1 करके ओके। तो आप देखोगे कि यहाँ पर वो पिक्चर नहीं आई पूरी, वो पीडीएफ नहीं आई, उसकी लिंक बन के आ गई। क्या बन के आ गई? उसकी लिंक बन के आ गई। यस और नो? आ गई या नहीं आ गई? दिखाई दे रही है आप सभी को? ठीक है भैया, आ गई। अब अभी मेरे पास माउस नहीं है, अदरवाइज मैं आपको दिखाता कि ये हाथ के रूप में चेंज हो जाता है। कैसे? हाथ के रूप में। लेकिन अगर मैं इस पर क्लिक कर दूं, क्या कर दूं? अगर मैं इस पर कंट्रोल के साथ में क्लिक कर देता हूं तो क्या होगा? ठीक है, तो मैंने माउस अभी मंगाया है, फिर मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे ये हाथ के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और किस तरह से ये ओपन होकर के जो फाइल हमने बनाई थी वो हमें यहां पर दिखने लगती है। ठीक है, चले, है ना? काफी लोगों को लग रहा होगा कि सर आज बहुत ज्यादा स्क्रीन ब्लैक ब्लैक से दिखाई दे रही है। तो भैया, जो स्टूडियो की एक दो लाइटें हैं वो क्या है, थोड़ी सी यहाँ पर कम हो गई हैं, यानी कि थोड़ी सी खराब हो गई हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, चलें, बिल्कुल। अभी 1 मिनट आ जाने दीजिए, फिर बताते हैं। 1 मिनट माउस आ जाने दीजिए, और मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों के लिए खुशखबरी क्या, कि जो वर्कशीट मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं डेली, 10 क्वेश्चन की वर्कशीट प्रोवाइड कराता हूं, हफ्ते में 60 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो उन 60 क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको यूट्यूब पर हर संडे अब से कराया करूंगा। यानी कि मैंने अभी तक आपको लगभग 6 से 7 वर्कशीट दे दी हैं। अब जो हमारा यहाँ पर संडे आएगा, उसमें मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा उन सभी वर्कशीट्स के सॉल्यूशन करा सकूं आपको, जिससे कि आपको चीजें, जो सवाल आपके गलत हो गए थे वो क्या होगा, जिससे कि जो सवाल आपके यहाँ पर गलत हो गए थे वो क्या हो जाए, आपको समझ में आ सके कि कहां पर गलती हुई थी। ठीक है, अब देखेंगे, जैसे ही दिखाई दे रहा है आप सभी को, मैं गायब हो रहा हूं 1 मिनट के लिए, देखेंगे थोड़ा ध्यान से कि जैसे ही मैं अपने माउस को इसके ऊपर ले जा रहा हूं तो ये कैसा बन गया, कंट्रोल बटन दबाने के बाद ये हाथ के रूप में बन चुका है। कैसा? ये हाथ के रूप में कन्वर्ट हो रहा है। अगर नहीं दिखाई दे रहा तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, जैसे ही मैं इस पर क्या करूंगा, क्लिक करूंगा, तो ये क्या है, आपकी ओपन हो जाएगी। यहां पर ये आप देखेंगे वो पीडीएफ कहां से ओपन हो गई, एमएस वर्ड से ओपन हो गई। ये होता है आपका क्या, ये होता है हमारा यहाँ पर हाइपरलिंक, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस के। हाइपरलिंक पर क्लिक करने से हमारा जो कर्सर है वो किस में चेंज हो जाता है, वो आपका चेंज हो जाता है जी हाथ में। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपसे कभी कहा जाए कि आपको एक ऐसी पीडीएफ बनानी है जिसमें एक लिंक देना है आपको, और उस लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्ट उस वीडियो पे पहुंच जाओ, तो हम इस तरह से उन चीजों को बना सकते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल, पुरानी वर्कशीट जो हो चुके हैं उनका भी सॉल्यूशंस मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है भाई, क्लियर और नॉट, है ना? बहुत अच्छे, क्लियर है, आगे बढ़ जाएं, चलें, है ना, आगे बढ़ें। इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन था आपका बुकमार्क। क्या है? नेक्स्ट ऑप्शन था आपका बुकमार्क। तो अगर मैं आपसे पूछूं, बताएं बुकमार्क का ऑप्शन हमें कहां मिलता है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे भैया जी, इंसर्ट मेन्यू के लिंक ग्रुप कमांड के अंदर बुकमार्क का ऑप्शन मिलता है। किसका? बुकमार्क का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, पहली चीज ये, पहला क्वेश्चन यहां से बनेगा, क्या बनेगा कि इंसर्ट लिंक बुकमार्क, इंसर्ट मेन्यू के लिंक ग्रुप कमांड में बुकमार्क का ऑप्शन हमें मिलता है। अच्छा, बुकमार्क होता क्या है आखिर?
तो आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग क्या करते हैं, जैसे आप कोई बुक पढ़ रहे हैं तो बुक को पढ़ते ही पढ़ते आपको कोई चीज इंपॉर्टेंट लगी या आपको लगा कि इस बुक को मुझे दोबारा यहीं से पढ़ना है, तो हम क्या करेंगे, तो हम उसे वहीं पे पेज को मोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, हम पेज को मोड़ देते हैं। या फिर हमारे घर पे मम्मी पापा हैं जो भगवत गीता पढ़ते हैं, रामचरितमानस पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं जो लोग, तो क्या है कि जहां तक पढ़ी पूरी बुक तो पढ़ी नहीं जा सकती, तो वहां पर एक धागा लगा देते हैं जिससे कि मैं ये पता लग सके कि हम यहां तक रीड कर चुके हैं इसे। तो उसी प्रकार से एमएस वर्ड में किसी स्पेसिफाइड जगह को, किसी स्पेसिफाइड पेज को, किसी स्पेसिफाइड पैराग्राफ को, शब्द को एक बुकमार्क देने के लिए, एक नाम देने के लिए उस स्थान को हम किसका प्रयोग करते हैं, बुकमार्क का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्लियर और नॉट, है ना, क्लियर और नॉट, समझ में आया आपको बुकमार्क क्या है। तो किसी डॉक्यूमेंट में विशिष्ट बिंदु को नाम देने के लिए बुकमार्क का प्रयोग किया जाता है। बुकमार्क आर यूज टू नेम अ स्पेसिफिक पॉइंट इन अ डॉक्यूमेंट। इससे बाद में पढ़ना है, पहले जो मैं बता रहा हूं उसे समझ लेना है। अगर आप समझ गए तो फिर आपको ये पढ़ने की भी क्या है, जरूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी। ठीक है, समझिए इस बात को। तो आप देखेंगे कि बुकमार्क की शॉर्टकट की क्या होती है, और ये आपसे पूछी जाएगी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5। कौन सी होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5। इंपॉर्टेंट है, टिक करेंगे आप में से किसी ना किसी के एग्जाम में, यह आपको जरूर देखने के लिए मिलने वाली है बुकमार्क की शॉर्टकट की। अच्छा, जो बुकमार्क के नाम होते हैं, यानी कि जैसे आपने बुकमार्क पर क्लिक किया तो एक ऐसा बॉक्स खुलेगा, कैसा बॉक्स खुलेगा भाई, एक ऐसा बॉक्स खुलेगा। ठीक है, ठीक है, कैसा बुक खुलेगा, एक ऐसा बॉक्स खुलेगा। आपने कोई पैराग्राफ सिलेक्ट किया और यहां पर बुकमार्क नेम में उसका नाम दिया और ऐड कर दिया। क्या कर दिया, ऐड कर दिया, बस। फिर आप जब भी कभी आप दोबारा इसमें काम करने आए और आपने क्या किया, बुकमार्क को ओपन किया, यहां पर वो नाम आ जाएगा जिस नाम से आपने उस बुकमार्क को दिया था, उस पर क्लिक करके गो टू कर दोगे तो डायरेक्टली आप उस स्थान पर पहुंच जाओगे जिस स्थान को आपने एक नाम दिया था, है ना, जिस स्थान को आपने एक नाम दिया था। ठीक है, तो क्लियर और नोट। अच्छा, ये बुकमार्क के जो नाम होते हैं ये कम से कम एक और अधिक से अधिक 40 लेटर तक का ही हो सकता है। यानी कि आप जब इस बुकमार्क को कोई नाम देंगे तो कम से कम एक लेटर, एक संख्या होनी चाहिए और अधिक से अधिक 40, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। ये लिमिटेशन है इसमें, है ना, ये लिमिटेशन है। और इनमें लेटर, नंबर, अंडरस्कोर, ये 3 चीजें हो सकती हैं। इसके अलावा स्पेस इसमें अलाउड नहीं होता। क्या है, बुकमार्क के नाम में क्या अलाउड नहीं होता, तो आप स्पेस नहीं दे सकते। क्लियर है, आप स्पेस नहीं दे सकते। कैसे, एक बार सर दिखा दीजिए। तो बिल्कुल देख लेंगे यहाँ पर कि हमने ये एमएस वर्ड है, क्या है, एमएस वर्ड है, और इसमें मैंने लिखा, एक मिनट रुकेंगे बस, ये हमारा एमएस वर्ड है। मैंने इसमें कोई पैराग्राफ ले लिया, ये वाला, ठीक है, मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ ले लिया और इसमें से किसी भी बीच में, कोई सी भी बीच में, मान लो मुझे क्या है, यू लिखा हुआ है, यू नीड, है ना, यू नीड थोड़ी सी बुद्धि, है ना, तो इसे, इतने पोर्शन को मैंने क्या है, इसे मैं बुकमार्क करना चाहता हूँ, हाईलाइट वगैरह कर दिया, बुकमार्क करना है। इंसर्ट पे गए, इंसर्ट पे जाने के बाद बुकमार्क किया। इसे नाम कौन सा देना है, तो यू नीड हमने इसे थोड़ा सा नाम दे दिया, स्पेस नहीं देंगे, यू नीड हमने इसे नाम दे दिया और ऐड कर दिया। ठीक है भाई, अब हम आ गए कहां पे, अपने पहले पेज पर। इन चीजों की जरूरत पड़ती कब है, जब डेटा बहुत ज्यादा होता है। एक दो पेज में इनकी जरूरत नहीं पड़ती हमें, एक दो पेज में हमें इनकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती। हमें इनकी जरूरत पड़ती है जब पेजों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। अब देखो, जैसे मैं यहाँ पर पहले पेज पर हूँ, मुझे नहीं पता कि मैंने किस नाम को यहाँ पर बुकमार्क किया था, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर क्या करेंगे भाई, बुकमार्क पे जाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट F5, बुकमार्क पे यू नीड और गो टू। तो आप देखोगे कि आप डायरेक्टली उसी स्थान पर पहुंच चुके हो। कहां पर, आप डायरेक्टली उसी स्थान पर पहुंच चुके हो। ठीक है, समझ आया या नहीं, एक बार बता दें आप मुझे। सर ये टॉपिक कितने दिन और चलेगा, भाई आपको ये सारी क्लासेस आप पुराने से क्या है कंप्लीट कर लें। क्या ईमेल आईडी भी बुकमार्क हो सकता है, जी बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, बताएंगे एक बार, यहां तक की चीजें आपको क्लियर हैं। ठीक है, देखिए एक दूसरा तरीका मैं आपको और बताऊं कि इसका आप यूज कहां पे कर सकते हैं, मुझ जैसा गरीब आदमी तो नहीं कर पाएगा। आप इसका यूज कहां पे कर सकते हैं कि मान लो आपके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा, ठीक है, मान लो, मानने में क्या ही जाता है, मान लो आपके पास बहुत सारा पैसा है, आपने किसी ऐसे बैंक में या कहीं पे ऐसे छुपाया है जहां पे आपका क्या है,
कि बहुत सारा पैसा जमा है। अब आपको क्या है कि उसका कोड जो है उसे छुपा करके रखना है, ठीक है, कोड आपको छुपा करके रखना है। तो आप यहाँ पे कुछ भी नंबर्स डाल दो, कुछ भी उल्टे सीधे नंबर डाल दो अपने, और इन्हीं के बीच में क्या करो, इन्हीं के बीच में अभी इतना बड़ा नंबर है, इसी के बीच में कुछ आपने यहाँ पर मान लो यहाँ से यहाँ तक का मेरा कोड था, कहाँ से यहाँ से यहाँ तक का मेरा कोड था, तो इतने पोर्शन को मैंने क्या किया, यहाँ पर बुकमार्क कर दिया, बस इतने पोर्शन को 7987 ये मेरा कोड है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसे क्या किया, बुकमार्क कर दिया, और इसे कोई भी मैंने यहाँ पर नाम दे दिया पीपी ऐड, और गई। अब अगर कोई इस फाइल को खोलेगा तो उसे समझ में ही नहीं आएगा भाई इनमें से कौन सा कोड है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा आपको। लेकिन जब आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 पे इसे पे करके गो टू करोगे तो आप देखोगे कि डायरेक्टली आप उसी पर पहुंच जाओगे जो नंबर आपने बुकमार्क किया था। तो ये बस आपको एक समझाने की चीजें हैं, क्या हैं ये सभी चीजें, बस आपको एक समझाने की हैं कि किस तरह से आप किसी एक स्पेसिफाइड लोकेशन को आप बुकमार्क कर सकते हैं, एक नाम दे सकते हैं। क्लियर और नोट, समझ में आया या नहीं आया? चलिए सर, मैंने पहले नोट्स बना लिए हैं, दोबारा बनाए या नहीं, आप खुद अपने नोट्स को देख करके ये चेक करो कि क्या ये चीजें लिखी हुई हैं। अगर नहीं लिखी तो बनाओ, लिखी हैं तो मत बनाओ, नॉर्मल सी बात है, इसमें क्या ही पूछना, बताओ। चलो ठीक है, क्लियर है यहां तक की चीजें, आगे बढ़ जाएं। आगे बढ़ेंगे, इसके बाद एक ऑप्शन और आता है आपका क्रॉस रेफरेंस, जो कि बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमें यह पता होना चाहिए कि क्रॉस रेफरेंस का ऑप्शन हमें मिलता कहां पर है। तो वही है कि इंसर्ट मेन्यू के लिंक ग्रुप कमांड के अंदर आपको क्रॉस रेफरेंस का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। कौन सा? क्रॉस रेफरेंस का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। बुकमार्क को रिपीट कर दो भाई, बुकमार्क पर 10 मिनट दिए हैं, इतनी बड़ी चीज नहीं है कि वो आपको समझ में ना आ पाए। अपनी बुक में मार्क लगाना, बुकमार्क, काम खत्म। किसी पेज पर स्पेसिफाइड जगह को बुकमार्क करना, चिन्हित करना, बुकमार्क, बस। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्रॉस रेफरेंस क्या है? तो इस विकल्प का उपयोग शीर्षकों, आंकड़ों और तालिकाओं जैसी वस्तुओं को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। दिस ऑप्शन इज यूज्ड टू रेफर टू आइटम्स सच एज हेडिंग, फिगर एंड टेबल्स। इसके बाद हमारा एक ऑप्शन होता है कमेंट का, ये है कमेंट ग्रुप कमांड, और ये ऑप्शन हमें कहाँ मिलता है? तो इंसर्ट मेन्यू में। यहाँ पर हमने लिंक ग्रुप कमांड को क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया है। हमने यहाँ पर आपके लिंक ग्रुप कमांड को कंप्लीट कर लिया है, और अब हम आ चुके हैं कमेंट ग्रुप कमांड में। और कमेंट का ऑप्शन हमें कहाँ मिलेगा? MS वर्ड में। तो याद रखिएगा, इंसर्ट मेन्यू में कमेंट का ऑप्शन होता है। कहाँ पर? इंसर्ट मेन्यू में आपका ये कमेंट्स का ऑप्शन यहाँ पर होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे देखेंगे कि इसका प्रयोग क्या है कमेंट का। तो मैं आपको समझा देता हूं प्रयोग क्या है कमेंट का। मान लो MS वर्ड में हमने कोई काम किया, MS वर्ड में ये बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि आपने कुछ शब्द प्रयोग करे। जैसे आपने रिजल्ट देखा होगा अगर कभी किसी PDF वगैरह का, तो उसमें क्या है कि कुछ छोटी छोटी टर्म यूज होती हैं, UR, OBC, इस तरह से, है ना, छोटी छोटी टर्म आपकी यूज हो जाती हैं कोड के रूप में। और वो वहां पर तो कोड के रूप में यूज होंगी, लेकिन उन्हें अलग से अगर हम उस पर क्लिक करें तो उसकी पूरी डिटेल अलग से खुल जाती है। मान लो मैंने यहाँ पर कुछ अपने यहाँ पर ऑफिस में वर्क करने वाले लोगों का डेटा लिखा, कुछ नाम लिखे उनके, लेकिन मुझे उनके डिटेल को सबको शो नहीं कराना, लेकिन जब भी मैं उस नाम पर क्लिक करूं तो एक अलग से ऑप्शन खुल जाए और उसमें उनकी पूरी डिटेल आ जाए, उससे हम कहते हैं कमेंट। यानी कि किसी शब्द को कमेंट दे देना। क्या दे देना? किसी शब्द को एक तरह से कमेंट दे देना। कैसे? तो देखेंगे कि MS वर्ड में कमेंट का ऑप्शन इंसर्ट मेन्यू व रिव्यू मेन्यू दोनों में पाया जाता है। इसका प्रयोग किसी शब्द पर कमेंट करने, कोई एक्स्ट्रा जानकारी देने के लिए किया जाता है। द ऑप्शन ऑफ कमेंट्स इन MS वर्ड इज फाउंड इन द बोथ द इंसर्ट मेन्यू एंड द रिव्यू मेन्यू। इट इज यूज टू कमेंट सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऑन अ वर्ड। कैसे? तो देखेंगे हम यहाँ पे कि हमने यहाँ पर लिखा क्या? कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर लिख लेते हैं, कंप्यूटर लिखा। अब मुझे इसे क्या देना है? कोई कमेंट देना। इंसर्ट पर गए, कमेंट पर क्लिक किया, तो इस कमेंट की जो जानकारी है ना, इस कंप्यूटर की जानकारी अलग से यहां पर एक बॉक्स बन के आ जाएगा, इसमें आ जाएगी। ठीक है, कि कंप्यूटर एक बहुत ही अच्छा इंसान है, कृपया आप हमें 10 में से 10 नंबर लाने की कृपा करें। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पर कुछ भी उल्टा सीधा लिख दिया। अब आप देखेंगे कि मैंने बाहर, नॉर्मली कहीं पर जब हम बाहर क्लिक करेंगे तो आपको वो डिटेल दिखाई नहीं देगी। ये नॉर्मली वर्ड है आपका कंप्यूटर, आपको वो डिटेल दिखाई नहीं देगी जो हमने क्या किया था, जो हमने कमेंट किया था। ठीक है, लेकिन जब आप इस पर क्लिक करोगे तो क्या होगा?
तो आपको वो डिटेल यहां पर साइड से दिखाई दी जाएगी। आप चाहें तो ये डिटेल आपको हर टाइम दिखाई दे सकती है, और आप चाहें तो ये डिटेल सब सिर्फ तब दिखाई देगी जब आप इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, ये हाँ फॉर एग्जाम्पल है ना, ये डिटेल आपको तब दिखाई देगी। दो तरीके होते हैं, आप चाहते हैं हर टाइम दिखाई दे तो हर वक्त दिखाई देगी साइड में, और अगर आप ये चाहते हैं कि ये आपको सिर्फ तब दिखाई दे जब आप इसके ऊपर अपने कर्सर को ले जाएं, तो सिर्फ तब भी ये आपको क्या है यहां पर दिखाई दे सकती है। इसमें कोई भी समस्या वाली बात नहीं है। क्लियर और नॉट बताएंगे एक बार तो कर लेंगे आप इसे। क्या है आपका कमेंट का ऑप्शन, तो किसी शब्द को कमेंट देना, और कहां पर मिलता है इंसर्ट मेन्यू में, इससे ज्यादा यहां पर कुछ नहीं है। एक्स्ट्रा जानकारी अलग से जब आप प्रिंट करोगे तो नहीं मिलेंगी ये चीजें आपको, अलग से साइड में दिखाने के लिए अपनी जानकारी के लिए। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखेंगे यहां पर एक और ऑप्शन हमें मिलता है सिंबल ग्रुप कमांड का। कौन सा? एक और ऑप्शन हमें मिलता है सिंबल्स ग्रुप कमांड का। अच्छा जी, कौन कौन से ग्रुप कमांड हमने यहां पर कर लिए? इंसर्ट मेन्यू के कौन कौन से ग्रुप कमांड हम कर चुके हैं, तो आप देखेंगे कि लिंक ग्रुप कमांड कर लिया, कमेंट कर लिया। अब हम आगे चल रहे हैं सिंबल्स ग्रुप कमांड पे। हेडर एंड टैग, फूटर, टेक्स्ट, मीडिया, ये अभी रह रहे हैं, इन्हें हम आगे की क्लास में समझेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम आ जाते हैं किस पर? सिंबल्स ग्रुप कमांड में। और सिंबल्स ग्रुप कमांड का ऑप्शन मिलता कहां पर है, तो याद रखिएगा इंसर्ट मेन्यू में। सबसे पहला सवाल यहीं से बनेगा कि आपका इंसर्ट मेन्यू जो आपका होता है, सिंबल ग्रुप कमांड जो होता है, ये कहां मिलता है हमें? इंसर्ट मेन्यू के अंदर मिलता है। ठीक है, चलो हाँ, बुकमार्क को हटाने के लिए क्या करेंगे, तो बुकमार्क को हटाने के लिए उस बुकमार्क को सिलेक्ट करो और रिमूव बुकमार्क कर दो। क्या? रिमूव बुकमार्क कर दो तो वो हट जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद सिंबल्स ग्रुप कमांड। अब सिंबल्स क्या होता है भाई? सिंबल्स क्या होता है, तो टू ऐड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंबल्स टू द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में अलग अलग प्रकार के चिन्ह सिंबल्स को जोड़ने के लिए, यानी कि बहुत सारे चिन्ह ऐसे होते हैं जो कि हमें अपने कीबोर्ड पे नहीं मिलते, लेकिन हमें उनकी जरूरत पड़ जाती है। जैसे कि कॉपीराइट का साइन होता है आपका, कॉपीराइट का साइन हो गया, रुपीस का जो आपका लोगो है ये हो गया आपका, है ना, या फिर बहुत सारे अलग अलग आपके यहाँ पर सिंबल ऐसे होते हैं जो कि हमें हमारे कीबोर्ड पे नहीं मिलते, और वो हमें टाइप करने हैं। तो उन्हें हम कहाँ से ला सकते हैं? उन्हें हम यहाँ पर सिंबल्स मेन्यू, सिंबल्स ग्रुप कमांड से ला सकते हैं। ये हमें कहाँ मिलेगी? इंसर्ट मेन्यू में। इंसर्ट मेन्यू में कुछ इस प्रकार से सिंबल का ऑप्शन होता है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो दो ऑप्शन यहाँ पर क्या है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो एक यहाँ पर ऐसा ऑप्शन खुल के आएगा, और इस ऑप्शन में यहाँ पर कुछ सिंबल आपको दिखाई देने लगेंगे, कुछ सिंबल। और जब आप मोर सिंबल पर क्लिक कर दोगे तो एक पूरी लिस्ट आ जाएगी। जो भी सिंबल आपको चाहिए उस पर क्लिक करके इंसर्ट कर दो। क्या आ जाएगा आपका? उस पर क्लिक करके इंसर्ट कर दो, वो सिंबल आपका इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए कैसे तो देख लेते हैं एक बार। कि मान लो मुझे यहाँ पर किसी सिंबल की जरूरत पड़ी, किसी चिन्ह की जरूरत पड़ी है। मान लो मुझे यहाँ पर फोन के साइन की जरूरत पड़ी, तो इंसर्ट पे गए, सिंबल पे गए, और यहाँ पे हमने मोर सिंबल करा, तो आपके सामने यहाँ पर एक पूरी लिस्ट आ चुकी है अलग अलग प्रकार की। अलग अलग फॉन्ट के जरिए आप देखेंगे यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर आपके ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, तो इनमें जो भी आपको चाहिए, जो भी आपको चाहिए उसे आप यहाँ से क्या कर सकते हैं? इंसर्ट कर सकते हैं। देखें कितने सारे अलग अलग प्रकार के यहाँ पर आपके सिंबल आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, जो भी आपको चाहिए। देखें यहाँ पे आ गया आपका वेडिंग में, कैंची चाहिए भाई, चश्मा चाहिए गांधी जी का, लो जी चश्मा आ गया। बुक चाहिए, बुक ले लेते हैं, इंसर्ट, बुक आ गई आपकी, दिखाई दे रही है। तो ये सिंबल आपको कहाँ मिले? ये सभी सिंबल हमें सिंबल्स ग्रुप कमांड में मिल जाते हैं। कहाँ पर? सिंबल ग्रुप कमांड में। क्लियर है? ठीक है, ठीक है, आगे देखेंगे इसके बाद। तो ये आपका क्लियर है सिंबल्स क्या होता है, सिंबल्स क्या होता है, यहां तक की चीजें क्लियर हैं। आगे देखेंगे इसके बाद इक्वेशंस क्या है। दूसरा ऑप्शन आपका होता है इक्वेशन, और इक्वेशन का ऑप्शन हमें कहाँ मिलेगा? इक्वेशन का ऑप्शन हमें मिलेगा इंसर्ट मेन्यू के, इंसर्ट मेन्यू के, इंसर्ट मेन्यू के सिंबल्स ग्रुप कमांड में इक्वेशन का ऑप्शन मिलता है। कहाँ पर? सिंबल्स ग्रुप कमांड में हमें इक्वेशंस का ऑप्शन मिलता है। और इक्वेशन का ऑप्शन होता किस लिए है? तो जितनी भी आपकी मैथमेटिशियन या जितनी भी आपकी क्या होती हैं कैलकुलेशंस होती हैं, उन्हें बनाने के लिए। सारे ही हैंड रिटन नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइड किए जा चुके हैं,
है ना। एक बहुत देर से कमेंट आ रहा है कि सर आपने हैंड रिटन नोट्स नहीं दिए, तो बहुत देर से आपके हैंड रिटन नोट्स आ चुके दिए जा चुके हैं, आप व्यू पीडीएफ में जा करके देखें। 5 और 6 अपलोडेड नहीं है भैया, सब कुछ अपलोडेड है, आपको देखने की जरूरत है। आप सिर्फ और सिर्फ क्या करें, कॉलिंग टीम को कॉल करें, वो आपको सब कुछ बता देंगे, ठीक है। आगे देखेंगे हम, तो एमएस वर्ड में मैथमेटिकल कैलकुलेशंस टाइप करने के लिए, इक्वेशन बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इक्वेशन को बनाने की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है ऑल्ट प्लस इजिकल टू। या तो आप अपने कर्सर को ले जाकर के सिंबल ग्रुप कमांड में इक्वेशंस पर क्लिक कर दो, या फिर आप क्या करो कि ऑल्ट प्लस इजिकल टू, ऑल्ट प्लस बराबर का साइन यहां पर क्या है दबा दो, जिससे कि आपके क्या आ जाएगा, ठीक है, जिससे कि आपका क्या आ जाएगा, जिससे कि आपका यहां पर एक इक्वेशंस बनाने के लिए आ जाएगा एग्जाम्पल। ये एक उदाहरण है, ये एक एग्जाम्पल है कि इस प्रकार की इक्वेशंस जितनी भी आपकी होती हैं वो सब हम किससे बना सकते हैं, इक्वेशन की मदद से। और ये ऑप्शन हमें मिलता कहां पर है जी, तो ये ऑप्शन हमें मिलता है एमएस वर्ड में। एमएस वर्ड में कहां पर, एमएस वर्ड में बताएंगे इंसर्ट मेन्यू में। इंसर्ट मेन्यू में सिंबल्स ग्रुप कमांड के अंदर इक्वेशन का ऑप्शन मिलता है। कैसे, तो देखेंगे कैसे, तो देखेंगे यहाँ पर कि मुझे यहाँ पर कोई इक्वेशन बनानी है। मैंने यहाँ पर क्या किया, या तो मैं इंसर्ट मेन्यू पे जाकर के इक्वेशन पर क्लिक करके, और यहाँ पर ये आपका एक यहाँ पर ऑप्शन खुल जाएगा इक्वेशन, टाइप इक्वेशन, ठीक है। हमने यहाँ पर लिखा 2 और हमने यहाँ पर लिखा प्लस या इजिकल टू प्लस। इसके बाद हमें यहाँ पर मान लो फ्रैक्शन में चीज़ें चाहिए, तो यहाँ से फ्रैक्शन आ जाएगी। यहाँ पर हमने लिखा 5 इसमें, तो ये बस बना के दिखा रहा हूँ, ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी चीज़ें, बस इक्वेशंस कैसे बनती हैं ये चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये आपकी क्या है, ये इस प्रकार की इक्वेशन नॉर्मली बनाने में आपको ये दिक्कत आएगी ऐसे एमएस वर्ड में, लेकिन ये इसलिए होती है, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं जी। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि हमने काफ़ी सारे ग्रुप कमांड को एक तरफ से कंप्लीट कर लिया है, जिसमें कि आपका लिंक, हेडर फुटर सिंबल, ये हेडर फुटर रह रहा है, और यहाँ पर टेबल रह रहा है मीडिया। मीडिया के अंदर सिर्फ एक ऑप्शन मिलता है आपको ऑनलाइन वीडियोस का। कौन सा, ऑनलाइन वीडियोस का। तो आप एमएस वर्ड में रहते हुए किसी ऑनलाइन वीडियो को लाने के लिए हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, मीडिया का। इससे ज़्यादा इसका कोई भी यूज़ नहीं है। मीडिया का ऑप्शन में कहाँ मिलता है, तो इंसर्ट मेन्यू में। एमएस वर्ड में मीडिया का ऑप्शन में कहाँ मिलता है, तो ये कहाँ पर मिल जाता है आपको, ये हमें मिल जाता है किसमें, और आपका मीडिया का ऑप्शन एमएस वर्ड के इंसर्ट मेन्यू में मिलता है। सर ये शॉर्टकट की तो आपकी सब स्क्रिप्ट की भी होती है, नहीं, आप लोग यहीं पर तो गलती कर रहे हैं। ये जो आपकी शॉर्टकट की है ये है ऑल्ट प्लस इजिकल टू, ये किसकी है, ये है आपकी इक्वेशन की। और जो सब स्क्रिप्ट की होती है वो होती है कंट्रोल प्लस इजिकल टू, अंतर है दोनों में। ये है इक्वेशन की, ये शॉर्टकट की है आपकी इक्वेशन की, और ये जो शॉर्टकट की है ये आपकी किस चीज की है, ये है आपकी सब स्क्रिप्ट की। किसकी, सब स्क्रिप्ट की। क्लियर है, तो डाउट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, कतई भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलें, क्लियर है यहाँ तक की चीजें। ईमेल का सिंबल कहाँ मिलता है भाई, सारे सिंबल आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा आप यहाँ पर क्या है कि ज़्यादा से बोर से हो गए होंगे, तो मैं आपको बता दूं क्या आपसे बात कैसे हो सकती है। भैया मुझसे बात करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज करो, और मैं आपको बताऊं कि भैया पर्सनल मैसेज कोशिश किया करो कि बहुत ही कम करो या ना ही करो, क्योंकि पर्सनल मैसेज की संख्या बहुत ज़्यादा होने की वजह से रिप्लाई करना संभव नहीं हो पाता है। जैसे कि आपको लगता होगा सर इग्नोर कर रहे हैं, बट पॉसिबल ही नहीं है। मैं एक का रिप्लाई करता हूँ 100 आ जाते हैं, नहीं कर सकते रिप्लाई, ठीक है। चलिए, क्लियर है यहाँ तक की चीज़ें, यस और नो। अब हम बात करेंगे किसकी, टेबल्स ग्रुप कमांड की, और ये इंपॉर्टेंट है। क्या है, इंपॉर्टेंट है आपकी टेबल्स ग्रुप कमांड, इसकी हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जितनी भी आप मेहनत अभी कर सकती हैं उतनी मेहनत कर लीजिए। कुछ महीनों की दिक्कत है, कुछ महीनों की बात है। अब यकीन मानो कि जब आपका सिलेक्शन होगा तो अलग ही आपकी क्या होगी, बात होगी, ठीक है। चलें, तो जब आपका सिलेक्शन होगा अलग ही बात होगी। एक बात हमेशा याद रखना कि आपके जितने भी बहाने हैं, जब हम पढ़ने बैठते हैं हमारा मन बहुत सारे बहाने बनाता है दुनिया भर के, कि भाई थोड़ा सो लेते हैं, थोड़ा लेट लेते हैं, दर्द हो रहा है, थोड़ा इंस्टाग्राम रील, दुनिया भर के बहाने बनाएगा। सारे इंपॉर्टेंट इधर उधर की बातें उसी टाइम पे आएंगी।
एक बात याद रख लेना कि आपकी माँ का सपना आपके बहानों से कई गुना ज्यादा बड़ा है। इस बात को याद रखना कि आप जब भी बहाने बना रहे हो, आपका जब भी मन नहीं लग रहा, पढ़ाई में डिमोटिवेशन हो रही है, सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ को देखो कि जब आप सिलेक्ट हो जाओगे तो उन्हें कितनी ज्यादा खुशी होगी। तो कोई भी बहाना इस दुनिया में, कोई भी जो बहाना है आपका, आपके माँ का सपना इन सभी चीजों से बड़ा है। जितनी भी दिक्कतें हैं, बुखार है, जितनी भी चीजें हैं, इन सबसे बड़ा है। इस बात को आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना और पढ़ते रहना है, क्योंकि कुछ ही दिन की मेहनत है आपकी, बहुत ही कम डेज बचे हैं, लगभग 60 दिन बचे हैं आपके एग्जाम में। और बस फिर क्या होगा, आपका एकदम जलवा होगा आप ही लोगों का चारों तरफ। ठीक है, वर्कशीट कहाँ मिलती है भैया, मैं पुरानी सारी क्लासेस में बता चुका हूँ। 5वीं और 6ठे नंबर की वीडियो अपलोड नहीं है, सब कुछ अपलोड है। ऊपर नीचे तो ऊपर नीचे देख लो, क्या समस्या है इसमें। पहले 5 नंबर देखो, फिर 6 नंबर देखो। ठीक है, शुरू करते हैं क्लास को, आगे बढ़ते हैं इसके बाद, है ना। तो आपको क्या है कि मेहनत में बिल्कुल भी यहाँ पर ढील नहीं बरतनी है, क्योंकि जहां पर आपने थोड़ी सी भी ढील बरती, वहां पर दूसरा भाई तैयार है अपनी माँ के सपने को पूरा करने के लिए। तो ये आपको देखना है कि पूरे तो भाई 7,500 लोगों की माँ के सपने ही होंगे। अब आपको उनमें रहना है या फिर बहाने बनाने वालों में रहना है, ये चीज आपको देखनी है। देखो, सिलेक्शन हो पाना ना हो पाना एक अलग पहलू होता है, लेकिन हमने अपना 100% दिया या नहीं दिया, ये चीज हमारा दिल जानता है। सिलेक्शन भले ही ना हो, लेकिन अगर आपने 100% अपना दिया है तो आपको ये गिलानी नहीं रहेगी कि मैंने कोई कमी छोड़ दी थी। अगर किस्मत में नहीं थी तो हो सकता है कि आपने बहुत मेहनत करी, बच्चे 90-90 नंबर ले आते हैं भाई, मेडिकल में रह गए, पेपर देने नहीं जा पाए, बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर आपने 100% दिया है तो आप इससे भी कुछ, अगर रह जाते हैं तो कुछ बड़ा करेंगे। सिलेक्शन हो पाना ना हो पाना एक अलग पहलू है, लेकिन अपना 100% ना देना, खुद मक्कारी देना, ये गद्दारी है। किसके साथ? अपने साथ। और गद्दारी की तो कहानी आप जानते ही हैं। ठीक है, चलें, तो गद्दारी तो कभी करनी ही नहीं है। आगे बढ़ेंगे, चले। धोखा किसी को भी दे लो, खुद को मत दो कभी भी, घर वालों को मत दो कभी भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेबल्स ग्रुप क्या है जी? टेबल्स ग्रुप कमांड कहां पे आ जाते हैं? टेबल्स ग्रुप कमांड में अब हम यहां पर आ जाते हैं। और टेबल्स ग्रुप कमांड क्या है? तो टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डेटा को रो एवं कॉलम के माध्यम से व्यवस्थित करके प्रस्तुत करने के लिए टेबल का प्रयोग किया जाता है। ये वो वाली टेबल नहीं है ना, ये वो वाली टेबल नहीं है आपकी जो हम, जिसपे जब रिश्तेदार आते हैं तो हम यहाँ पर नमकीन बिस्कुट खाते हैं, वो वाली टेबल नहीं है ये आपकी। ठीक है, ये वो वाली टेबल भी नहीं है कि वो मेरे लिए 2 का पहाड़ा मैं भुलाए नहीं भूलता और मैं उसके लिए 19 का टेबल, वो मुझे याद नहीं होता, ऐसे करके कुछ जाकिर खान की क्या एक शायरी है, वो है ना। चलिए, तो देखेंगे आप, ये वो वाली भी टेबल नहीं है। ये कौन सी टेबल है भैया? तो ये वाली टेबल है, ये वाली टेबल है। ठीक है, कि जो आपकी रो और कॉलम के अंदर हम क्या करते हैं, रो और कॉलम के अंदर हम यहाँ पे जब अपने डेटा को मेंटेन करते हैं मार्कशीट वगैरह के अंदर, तो ये क्या होता है आपका, इसे हम टेबल कहते हैं। इसे भी हम क्या कहते हैं? टेबल ही कहते हैं। टेबल का ऑप्शन मिलता है कहां पर है हमें? तो टेबल का ऑप्शन हमें मिलता है कहां पर? इंसर्ट मेन्यू के टेबल ग्रुप कमांड में। ठीक है, चलें। बैक पेन होता है पढ़ते पढ़ते, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, आराम करो। नींद आती है भैया, दिन में पढ़ नहीं पाते, दिन में क्या है कि टमाटर वाले और दूध वाले यही आवाज लगाते रहते हैं, बच्चे उदम करते हैं। रात में पढ़ने बैठो तो नींद आती है, तो भैया रात में विक्स की टॉफी खाओ, सतमोला खाओ, इलायची खाओ, चाय पियो, दूध पियो, जो भी चीजें जिससे कि आपको नींद ना आए, ऐसे काम करो, नहीं आएगी नींद, पढ़ते रहोगे। ठीक है, चलो, क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, इसके बाद देखेंगे कि टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डेटा को रो एवं कॉलम के माध्यम से व्यवस्थित करके प्रस्तुत करने के लिए ही टेबल का प्रयोग किया जाता है। टेबल आर यूज्ड टू प्रेजेंट टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डेटा बाय अरेंजिंग देम थ्रू रोज एंड कॉलम। मिनिमम रो कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है। और मिनिमम जो कॉलम है वो कितने हो सकते हैं? 1। मैक्सिमम रो की जो संख्या है वो 32,767, और मैक्सिमम कॉलम की जो संख्या होती है आपकी एमएस वर्ड में वो 63 हो सकती है। भैया रो आपका, कॉलम कैसे होते हैं? तो कॉलम होते हैं ये वाले, जो इस प्रकार से लाइंस होती हैं ये होती हैं कॉलम, और जो इस प्रकार से लेटे हुए होते हैं ये होती हैं आपकी रो। ये वाली होती हैं आपकी रो और ये होती हैं आपकी कॉलम। ठीक है, ये क्या है? ये कॉलम है, और ये क्या है आपके? तो ये रो है। ठीक है, और रो और कॉलम के मिलने पर, रो और कॉलम का जहां पर मिलन होता है, जहां पर ये आपके कटते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम सेल कहते हैं। क्लियर है? ठीक है सर, मैंने एक दिन आपकी भी लाइव क्लास में मैसेज किया पर आप रिप्लाई नहीं देते। भैया नहीं दे सकते, ठीक है ना। बाल 2000 ये हमारे घर पे भी बहुत ज्यादा होता है कि जैसे हम अगर पढ़ने बैठे तो क्या होगा
कि एक साइकिल या मोटरसाइकिल पे आवाज आएगी कि कंघी के टूटे हुए बाल 2,000 रुपए किलो ले लो, ऐसे करके। अरे भाई, अगर सोचा भी जाए कि चलो पैसों की जरूरत है, गंजे हो जाए, उसमें कितने बाल आ जाएंगे। और मैं काफी बार क्या सोचा, काफी बार दिमाग में आया कि हम कटिंग कराने जाते हैं, वहां से बाल ले आके भैया ऐसे ही दे देंगे फालतू में, वहां पे बाल भी दे के आते हैं कटिंग की दुकान पर और पैसे भी दे के आते हैं। लेकिन एक दिन मतलब ऐसे ही मुझे पता लगा कि वो वाले बाल नहीं चलेंगे जो बाल टूटते हैं। भैया टूटते कितने हम 1 ग्राम बाल टूटेंगे 2 रुपया दूंगे, का ही फायदा वहां से, है ना। तो 1 किलो बाल किसके टूटते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे आप, तो मिनिमम रो कितनी होती है, एक, और मिनिमम कॉलम एक होता है। मैक्सिमम रो आपकी एमएस वर्ड में 32,767 और मैक्सिमम कॉलम आपके कितने हो सकते हैं, 63 हो सकते हैं। कितने, 63 हो सकते हैं। सेल मतलब कोशिका नहीं है, वो अलग सेल है, वो बायोलॉजी वाली सेल है, उसकी बात बायोलॉजी वाले सर से करना। यहां पर कंप्यूटर वाली सेल है। तो ये क्या है, ये रो और कॉलम के मिलने पर, ये रो और कॉलम के मिलने पर जहां पे आपके एक सेल बनता है, एक बॉक्स बनता है, एक चौकोर, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे हम यहां पर सेल कहते हैं, ठीक है। ये आपसे इस पेज से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा, लिख करके ले लो, चाहे तो वीडियो निकाल के रख लो, कैसे भी कर लो। यहां से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा कि मिनिमम सेल कितनी होती हैं, सॉरी मिनिमम रो कितनी हो सकती है, मिनिमम कॉलम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम रो कितनी हो सकती है और मिनिमम मैक्सिमम कॉलम कितने हो सकते हैं, ठीक है। सर हम कितने घंटे पढ़ें, जितनी ज्यादा आपके अंदर क्षमता हो, जितनी ज्यादा आपको क्या है कि आपकी तबीयत भी खराब ना हो और आप अपना पूरा समय पढ़ाई पर दें। ये मत देखें कि मैं 8 घंटे पढ़ लिया तो बहुत ज्यादा बड़ा काम कर लिया, दूसरे कोने में कोई 12 घंटे पढ़ रहा है। जितना ज्यादा आप पढ़ पाओ, 12 घंटे 14 घंटे पढ़ो बस, ठीक है। क्योंकि कुछ ही महीने की बात है, फिर एकदम अलग ही अंदाज होगा, अलग ही बात होगी आपकी, ठीक है। चले, इसके बाद हम अगर आगे बढ़े, इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो आप देखेंगे कि कॉलम व रो की संख्या, जो कॉलम या रो की जो हमारी संख्या होती है, वो सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, हमारी सुविधा के अनुसार सब हो सकती है। वह टेबल के रो व कॉलम की लंबाई चौड़ाई रूलर की सहायता से बढ़ाई जा सकती है। यानी कि द नंबर ऑफ कॉलम रो कैन बी इवन ऑड कंपोजिट प्राइम एज पर अवर कन्वेंस एंड द लेंथ ऑफ विड्थ ऑफ द रो एंड कॉलम ऑफ द टेबल कैन बी इंक्रीज विद द हेल्प ऑफ रूलर। यानी कि आपकी जो रो और कॉलम की लंबाई एंड चौड़ाई होती है, उसे हम किसके जरिए कम ज्यादा कर सकते हैं, रूलर के जरिए कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, एससीएम में भी आया था ये और बिल्कुल आएगा, आगे भी आएगा। मिनीमॉक कहां मिलेगा आपको, मिनीमॉक आपको कहां पर मिलेगा, तो मिनीमॉक आपको मिल जाएगा रोजगार वेतन की एप्लीकेशन में फ्री वीकली टेस्ट के अंदर, दिल्ली पुलिस मिनीमॉक के नाम से, ठीक है ना। अब आप यहां पर देखेंगे कि ये क्या मतलब है भैया इसका। तो स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा गया था, स्टेटमेंट में 4 स्टेटमेंट दिए गए थे। पहला स्टेटमेंट कि एमएस वर्ड में रो की जो संख्या है वो सम में नहीं हो सकती, यानी कि 4 6 8 ऐसे नहीं हो सकती, और कॉलम की संख्या विषम में नहीं हो सकती। और तीसरा आपको ऑप्शन दिया था कि हमारी अभाज्य संख्याएं नहीं हो सकती, या फिर चौथा आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा कि रो की संख्या से आपकी कॉलम से ज्यादा नहीं हो सकती, या कॉलम की संख्या रो से ज्यादा नहीं हो सकती। तो ये सभी गलत हैं। हमारी सुविधा के अनुसार हम चाहें तो रो ज्यादा कर लें, कॉलम कर दें, हम चाहें कॉलम ज्यादा कर दें, रो कम कर लें, ठीक है। हम चाहें तो 1 बना लें, 2 बना लें, 3, सम विषम अभाज्य भाज्य, किसी की भी कोई भी कंट्रोल नहीं है आपका, है ना, कोई भी आपका यहाँ पर कंट्रोल नहीं है। द नंबर ऑफ कॉलम रो कैन बी इवन ऑड कंपोजिट प्राइम एज पर अवर कन्वेंस। पढ़ दी भैया मैंने, इंग्लिश पढ़ दी, है ना। तो क्या है आप देख सकते हैं यहां पर। अब अगर मैं आपसे पूछूं, आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताएं दी गई टेबल में कितने रो व कितने कॉलम हैं। आपसे ऐसे क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन अगर पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, बताएं कि दिए गए क्या बताना है आपको बताना है कि दिए गए टेबल में दिए गए टेबल के एक चित्र में टोटल कितने कॉलम, कितनी रो और कितनी सेल हैं, कितनी कॉलम, कितनी रो और कितनी सेल हैं, ठीक है। तो ये हमारी भाज्य अभाज्य सम विषम सब हो सकती हैं, ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है, वो सभी क्या होंगे, गलत होंगे, क्यों, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे भाई कि 1 2 3 4 तो हो गए कॉलम, क्या हो गए, 4 आपके हो गए यहां पर कॉलम। अगर मैं रो की बात करूं तो 1 2 3 4 5, रो कितनी हो गई, 5। और अगर हमें सब सेल जोड़नी है तो एक एक करके ना जोड़ के रो और सेल का गुणा कर, रो और कॉलम का क्या कर देते हैं, गुणा, रो गुणा कॉलम हम यहां पर कर देंगे। इससे क्या हो जाएगा आपका, रो और कॉलम का गुणा करने से, रो है आपकी कितनी 5, कॉलम है 4, तो 5 चौक 20। इसमें टोटल सेल की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 4 कॉलम 4 रो नहीं,
4 कॉलम 5 रो, क्योंकि 1 2 3 4 5, 5 रो और कॉलम कितने हैं, 4 हैं। अगर मैं टोटल सेल की बात करूं तो एक एक करके ना जोड़ के हम क्या करेंगे, रो और सेल की संख्या, रो और कॉलम की संख्या को क्या है, गुणा कर दो, जिससे कि आपके यहां पर टोटल सेल आ जाएंगे। ठीक है, बाकी इनकी जो ये लंबाई चौड़ाई है, इनकी जो टेबल की लंबाई चौड़ाई है ये वाले कॉलम की, इन्हें हम रूलर की सहायता से क्या है, कम ज्यादा कर सकते हैं। बाकी आज की क्लास को हम यहीं पर आपका क्या है फिनिश करेंगे, और इससे आगे की क्लास को हम यहाँ पर कल की क्लास में कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो आपकी सेल है, इससे आप यहां से रूलर की सहायता से क्या है, कम ज्यादा छोटी बड़ी कर सकते हो, इसकी चौड़ाई और इसकी लंबाई को भी यहां से। ठीक है, क्लियर है यहां तक की चीजें? तो एक बार आप सभी प्यारे दोस्त बताएंगे आप कि आपको आज की क्लास कैसी लगी, चीजें किस हद तक समझ में आई। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझसे डाउट ग्रुप में पूछ सकते हैं। क्लास कैसी लगी, आपने जो वर्कशीट सॉल्व की हुई है वो आपको कैसी लगी। जैसे ही ये क्लास आपके अपलोड होगी तुरंत आपको वर्कशीट मिल जाएगी, और जैसे ही आपके 8 बजेंगे आपको रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन में फ्री वीकली टेस्ट में 10 अलग से डेली आपको मिला करेंगे। डेली यानी कि एक दिन छोड़ करके आपको मिनी मॉक मिला करेगा कंप्यूटर का, वो आपका भी 8 बजे लग जाए तो आप उसे लगाएं। आपका मिनी मॉक में स्कोर कितना रहा, आपका वर्कशीट में स्कोर कितना रहा, आपको क्लास कैसी लगी, हर बात आप मुझे कहां पर बताएंगे, टेलीग्राम ग्रुप में बताइएगा। बाकी मिलते हैं आपका कल की क्लास में MS वर्ड के 12वें आपके पार्ट के साथ और टेबल के आगे के ऑप्शंस के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।